आज 27 दिसंबर को द्वितीय पारी में शाम वाली शिफ्ट में वीडियो का जो पेपर था उसमें 10 प्रश्न हिंदी के, उनका सॉल्यूशन हम अभी करेंगे। अभी इससे पहले वाला अभी आपने वीडियो देखा होगा। प्रथम पारी में जो पेपर था वीडियो का उसमें भी 10 प्रश्न हिंदी के थे। दोनों को आप कंपेयर भी करेंगे। जिनकी परीक्षा कल है वो इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें। तो ये 27 तारीख को है, उसमें 26 तारीख बोल दिया गया था, तो ये 27 दिसंबर को होने वाला पेपर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो का पेपर है, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है। 10 प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न स्टैंडर्ड के हैं हिंदी के। उसमें भी ठीक था, लेवल अच्छा है। पहला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? आसमान, ये फारसी शब्द है, ये तत्सम नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। शालक के साला का तत्सम है, ये क्या है? तत्सम संस्कृत का शब्द है। प्रश्न क्या पूछा है? दोनों शब्द। तो इसमें ये एक तो है लेकिन एक नहीं है, ये विदेशी शब्द है। नाजी विदेशी शब्द है। नाजी जर्मनी में एक राजनीतिक दल का नाम था। सेमिनार भी विदेशी शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। तो ये दोनों क्या हैं? ये विदेशी है। वत्स और उलूक, ये दोनों, वत्स और उलूक, ये तत्सम शब्द हैं। यही हमारा उत्तर होगा। खंभा और मुसल, ये दोनों तद्भव शब्द हैं। उत्तर क्या होगा? सी। किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो अलग अलग विकल्प होंगे, वो देख लें। वत्स और उलूक वाला उत्तर है वो सही है। वत्स है, इसका तद्भव रूप बच्चा होता है, बछड़ा भी होता है। और उल्लूक है, इसका उल्लू होता है। संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, यानी जो सुमेलित नहीं है पहले से ही क्रॉस लगा लें। गति, अवरोध, गत्यवरोध, ये यण संधि है और सही है। हमें असुमेलित चुनना है। भ्रातृ उपकार, ये भी यण संधि है। त्रि का त्रय बन जाएगा, ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये भी सही है। वधु इच्छा, ये सही नहीं है, धय में ऊ की मात्रा बड़ी होगी। वध्विच्छा संधि सही किया गया है लेकिन संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। मधुहरी, मधुहरी, ये भी सही है। उत्तर होगा सी। दूसरे में भी सी उत्तर। संधि की दृष्टि वाला है वधु जोड़ इच्छा, तो वधु में धय में ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण है? द्विगु समास के उदाहरण जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और पूरा पद है वो एक लोक प्रसिद्ध समूह का द्योतक होता है। तो ये हमें देखना है। त्रि है वो है, लेकिन त्रिलोचन शिव को कहते हैं, ये समूह का नाम नहीं है। 24, 4 और 20, ये भी हमें द्वंद्व समास में लेंगे। त्रिलोचन है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। हमें पूछा गया है द्विगु समास। दशानन, ये बहुव्रीहि समास। यथेच्छा अव्ययी भाव समास। सप्ताह और शताब्दी, ये दोनों सही है। सप्ताह और शताब्दी, ये ऐसे ही में भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो सी उत्तर होगा। सप्ताह और शताब्दी, ये दोनों द्विगु समास के उदाहरण है। इसमें चतुर्भुज है वो द्विगु समास का उदाहरण हो सकता है, बहुव्रीहि समास का भी है। प्रत्यक्ष लेकिन किसका है? अव्ययी भाव समास का है। उत्तर होगा सी। तीनों में सी उत्तर है, तीनों में सी। इसके बाद में देखो, ये 94 यानी 94 वाला, ये हमें देखना है। तो इसमें देखो, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखो, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति, ये सही है। व्याज स्तुति है वो एक अलंकार का नाम है जिसमें निंदा के बहाने प्रशंसा करना। पूछा क्या? असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो व्याज, व्याज मानी बहाना, स्तुति मानी प्रशंसा। तो
यानी स्तुति, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, ये बिल्कुल सही है। ये एक अलंकार है, इसमें ऐसा ही होता है। पर्वत का निचला मैदानी भाग, उपत्यका, ऊपर वाला भाग है वो क्या होता है? ऊपर वाला भाग है वो अधित्यका। जिसने ऋण चुका दिया है वो उत्तम ऋण, जिसने नहीं चुकाया है, जो अत्यधिक कर्जदार हो, वो है अधम ऋण। इसका विलोम होता है ये अधम ऋण, अधम जोड़ ऋण, ये इसका विलोम होता है। लेकिन ये यहां पर सही है। प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा, ऐसा कोई शब्द नहीं होता। उत्तर होगा डी। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किरीट सही नहीं है, भार्यापति सही है, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। किरीट देखिए मुकुट जिसको कहते हैं, की छोटी और री बड़ी, किरीट। अध्यात्म होगा ए, यहां ए आएगा, तो ये भी गलत है। शताब्दी सही है, साधुवाद सही नहीं है, मात्रा छोटी होगी। मुहूर्त गलत है, हु बड़ा होगा मुहूर्त, तो ये भी गलत है। शशिभूषण में मात्रा छोटी होगी से में, ये भी गलत है। जयंती में बड़ी होगी, ऊर्ध्वगामी सही है। इसके बाद में देखिए चंद्रमौली सही है बिल्कुल, शिव का पर्यायवाची शब्द है। समाविष्ट भी सही है, मुनिजन भी सही है। उत्तर होगा डी, चंद्रमौली समाविष्ट मुनिजन, ये सही उत्तर है। किस विकल्प में विलोम युग्म है? मूर्त का अमूर्त होता है, गौण नहीं होता, गौण प्रधान का होता है। मौली का अनुदित, ये बिल्कुल सही है। दो प्रकार के जैसे ग्रंथ होते हैं, तो एक तो मौलिक ग्रंथ होता है, एक जिसका अनुवाद कर दिया गया है, तो ये इसका विलोम लिया जा सकता है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनके मौलिक नाटक अलग हैं, अनुदित नाटक अलग हैं। जो मौलिक नहीं हो वो अनुदित भी हो सकता है और अमौलिक भी हो सकता है। पूर्व रात्र का अपराहन नहीं होता, ये दिन से है, ये पूर्वाहन का अपराहन होगा, पूर्व रात्र का नहीं होगा। मसरीन प्रसिद्ध जो बताया हुआ है, हमेशा मैं बताता हूं रुक्ष, इसका विलोम शब्द क्या होगा? मसरीन का मतलब होता है चिकना, और ये क्या होगा? रुक्ष होगा। उत्तर बी, 96 में बी है। इसके बाद में देखो 97 वाला प्रश्न देखना आपको। 97 में आप देखिए, ये रहा प्रश्न। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? थोड़े से क्लिष्ट हैं, लेकिन बिल्कुल भी क्लिष्ट नहीं। जिसने क्लास ली हो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले देख रहे होंगे, उत्तर तक आप आसानी से पहुंच रहे हैं। जहां थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, रोहित का अर्थ लोहित ही होता है। रोहित का अर्थ क्या है? लोहित, यानी लाल रंग का, उसको ही कहते हैं लाल रंग का रोहित। तो रोहित है वो तो क्या है? लोहित। सारंग है वो, इसके अनेक होते हैं, लेकिन राजहंस हो सकता है, चक्रांक का भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। लेकिन कृष्ण सार है, कृष्ण मृग, तो ये नहीं होगा, ये उत्तर नहीं है। इसमें सारे पर्यायवाची शब्द परस्पर समान अर्थ देने वाले नहीं हैं, यानी पर्याय नहीं है। संध्या, सांझ, गोधूली, यहां तक हम जा सकते हैं। गोधूली सही नहीं लिखा हुआ। मराल है वो हंस का होता है, मराल और चक्रांग ये हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है मयूर, शिखी, बलाहक, पंचनख। तो यहां देखो आप, मयूर मोर का होता है, शिखी मोर का होता है। बलाहक बादल का पर्यायवाची शब्द है। पंचनख है वो बंदर का है, यानी ऐसा पशु जिसके 5 नख हो उसको पंचनख कहते हैं, तो बंदर होता है, मनुष्य नहीं लेना इसका। धनंजय, ये सीधा ही पढ़ा था। धनंजय, पार्थ, कौंते, गुड़ाकेश, ये अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। अभी लिखवाए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड वालों को, सेकंड ग्रेड वालों को। निम्नलिखित सूची के मुहावरों को दूसरी सूची है उसके अर्थ से सुमेलित करना है। इसमें सिर पर भूत सवार होना, तो ये हमें देखना है कि
हम मुहावरों में किस प्रकार से इनको सुमेलित करेंगे। सुमेलित करने में देखिए आप, ये देखो, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना का मतलब है धुन लग जाना। तो पहले में क्या होगा, गए होगा, पहले में गए, गए के 3 हो गए, इससे हम उत्तर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा देखो, दाल भात में मुसलचंद, तो दाल भात में मुसलचंद है, इसका मतलब है बिना मतलब दखल देना, तो दूसरा कै होना चाहिए। अब देखते हैं हम, गए और फिर ये कै एक में ही है, तो डी उत्तर हो जाएगा, डी है वो उत्तर। गुल्लर का फूल हो जाना, इसका मतलब कम दिखना। ताड़ का वृक्ष, किसी के काम न आने वाला, तो ये चौथा डी होगा। इसमें आप ये भी देख सकते हैं, सिर पर भूत सवार होना, एक बार फिर से सुन लीजिए, तो इसका मतलब है धुन लग जाना। दाल भात में मुसलचंद, ये तो बिना मतलब दखल देना। गुल्लर का फूल हो जाना, कम दिखना। ताड़ का वृक्ष, किसी के काम न आने वाला। तो ये होगा इस प्रश्न पत्र में डी उत्तर। ये देखिए आप, ये डी होगा। तो इसमें आप मिलान कर सकते हैं, सिर पर भूत सवार होना का मतलब है धुन लग जाना। दूसरा देखो, दाल भात में मुसलचंद, तो दाल भात में मुसलचंद का मतलब है बिना मतलब दखल देना। गुल्लर का फूल हो जाना का मतलब है कम दिखना, ये इसमें आएगा। ताड़ का वृक्ष, किसी के काम न आना, ये सुमेलित कर दिया हमने। फिर है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है। ये बहुत अच्छा प्रश्न उपसर्ग का पूछा है, उपसर्ग का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए आप, निष्णात, निष्णात अभी अभी मैंने सेकंड ग्रेड में, अभी फर्स्ट ग्रेड में अभी बताया था कि निष्णात है, उसका संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद अगर आप कर पाएंगे तो इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो इसमें है, इसमें भी है, ये दोनों नी उपसर्ग के उदाहरण है। ये देखो, नी स्नात। दूसरा निष्ठा है, ये भी नी स्था, तो नी उपसर्ग हैं दोनों में, लेकिन यहां नहीं है। ये देखिए, इसमें उपसर्ग की बात करेंगे तो निश आएगा, और आरपीएससी की बात करेंगे तो ये नी है आएगा, नी है ये देखो, नी है, विसर्ग है। कहने का मतलब नी उपसर्ग नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। आक्षेपित में आ उपसर्ग है, आंगिक में नहीं है। आसक्ति में है, आ उपसर्ग है। प्रगति में प्र उपसर्ग है, लेकिन प्रतिवाद इसमें नहीं है, इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रभाव में है, ये सही है। ये देखो आप, स्वल्प, सौहार्द, सुसुप्त। अगर फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले जो अभी ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं, तो वो देख रहे होंगे कि ये भी बताया हुआ, सौहार्द भी पेपर में अभी दिया हुआ, सुसुप्त का संधि विच्छेद करवाया हुआ, स्वल्प का करवाया हुआ, तो सु उपसर्ग होगा। स्वल्प, सौहार्द, सुसुप्त। ये सौहार्द में कैसे हुआ, ये आपको यहाँ स्वल्प में संधि करनी है, सु जोड़ अल्प, ये तो क्या होगा, सु और अल्प, ये हो जाएगा, अल्प है ये। दूसरा देखो, सौहार्द है, इसमें सुहृद, सुहृद जोड़ ए, सौहार्द, तो इसमें सु उपसर्ग हो गया। सुसुप्त है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, सु सुप्त। सुसुप्त व्यंजन संधि का उदाहरण। डी उत्तर होगा। उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है, आप अपने पेपर में मिला लें। इसमें स्वल्प, सौहार्द और सुसुप्त होगा। अंधकारी, अंधकारी, उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अंधकारी, रे में ई की छोटी मात्रा, ये शिव को कहते हैं।
यानी महादेव। अंधकारी एक राग विशेष है, भैरव राग में एक राग होती है, उसको अंधकारी कहते हैं। तो उत्तर होगा बी। ये थे आपके 10 प्रश्न जो स्टैंडर्ड के प्रश्न है। इससे पहले भी हमने 27 दिसंबर में, यानी 27 दिसंबर को वीडियो का पेपर जो प्रथम पारी में हुआ था, वो इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया, उसका सॉल्यूशन करवा दिया गया। और अब ये हमने सॉल्यूशन कर दिया है। कल जो पेपर होंगे उनका सॉल्यूशन भी करवाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।